हेलो वर्गो, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। 5 से 11 जून तक की ये रीडिंग है 2023। एंड अगर रीडिंग्स फर्स्ट टाइम देख रहे हो एंड अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स तो करिए ही, साथ ही सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है, इसलिए हर बार कहती हूँ जिन्होंने किया हुआ है ये वो इसी तरह मेरे से आगे के लिए भी जुड़े रहें। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। सिंगल्स आपके लिए भी रीडिंग्स करती हूँ लास्ट में, आप अपनी रीडिंग्स भी चेक कर सकते हैं सिंगल्स जो हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस वीक आपके लिए। तो पहले देखती हूँ गाइडेंस क्या है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। ओके, देखती हूँ कार्ड्स में क्या है। यस, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। शायद कहूँ तो आप दोनों के बीच में शायद कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था लाइफ में। टफ टाइम रहा है एक बहुत। कहूँ तो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कुछ हो सकते हैं कुछ पर्सन इन्वॉल्व हो या जो भी रीज़न की वजह से आप दोनों में डिस्टर्बेंस है। तो आपके पर्सन की भी एनर्जीज दिख रही है कि ये वीक के स्टार्टिंग में शायद उनकी भी ऑरास चेंज हो रहे हैं एंड वो भी कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं एंड आफ्टर दैट देखिए क्या आया है मिड ऑफ द फेज में। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। इट मीन्स एक एंजेलिक ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर में। एंड वो जो बोझ तले दब रहे थे उस सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हैं। एंड आपका भी एक एनर्जीज दिख रहा है कि आप भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जजमेंट का कार्ड है तो आपके लिए भी एक फेवरेबल कंडीशन है। एंड रिश्ते में जो बहुत खटास था या जिस पर्सन की वजह से खटास था, आप दोनों के बीच में कुछ भी ट्रबल्स अगर चल रहा था तो अब उस सिचुएशन से आप शायद निकल रहे हो। आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। आप हैप्पी होने वाले हो इस वीक, बहुत ही ब्लेस्ड हो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, हैप्पी रहोगे। एंड ये वीक जो नेगेटिविटी थी, जो आप दोनों के बीच में शायद जो भी डिस्टर्बेंस था, उनका एक सॉल्यूशन दिख रहा है। आपके एंड आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही ब्लेस्ड है। हैप्पी रहने वाले हो, अच्छी बॉन्डिंग शेयर करने वाले हो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हैप्पीनेस सारे तरह से, या फैमिली बच्चे को लेके या जिस वजह से भी है, आपके एक डिजायर्स भी पूरी होती हुई दिख रही है। इस वजह से हैप्पी, बहुत कुछ है जो हैप्पी सिचुएशन ला रहे हैं। एंड एक न्यू जर्नी, एक न्यू ग्रोथ आप भी हो सकता है, दोनों हो सकते हो कि आप लोग एक वर्किंग, कहूँ तो दोनों ही वर्किंग दिख रहे हो। तो कुछ ना कुछ हैप्पी हो एंड जर्नी भी करोगे एंड फोकस भी हो, अपने रिलेशनशिप में लेके भी फोकस एंड अपने करियर में भी आप फोकस दिख रहे हो एंड आपके पर्सन भी। तो शायद रिलेशनशिप बेटर करने के लिए और हार्ड वर्क कर रहे हो आप दोनों। तो मिड ऑफ द फेज में तो एक सेलिब्रेशन भी हो सकती है, किसी भी वजह से हो, आप दोनों में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन एंड सेलिब्रेशन, जो भी पर्पज से हो। कुछ विशेष भी पूरे हो सकते हैं। कुछ लोग बच्चों को रिगार्डिंग भी अगर वेट कर रहे हैं तो उनका भी एक कहूँ तो ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं। तो अच्छा कुछ हो रहा है। एंड यस, कुछ लोग अगर घर परचेस करना चाह रहे तो उनकी भी दिख रही है। पेंटिकल्स का कार्ड है आपके पर्सन की तरफ में से, तो ये भी दिख रहा है कि शायद वो आपको हेल्प भी करे उस सिचुएशन में। तो ओवरऑल भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। एक्शन का कार्ड है, जो भी आप लोग सोच रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज एक अंडरस्टैंडिंग तो काफ़ी दिख रही है आप दोनों में ही, एक अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी कोऑर्डिनेशन, बहुत ही बेटर कार्ड्स आए। मिड ऑफ द फेज में तो बिल्कुल सेलिब्रेशन वाला एक माहौल रहेगा एंड एक मिलता हुआ दिख रहा है फेज आप दोनों में। मीन्स माइंड काफ़ी मैच कर रहा है आप दोनों का। एंड ओवरऑल में भी एक एक्शन का कार्ड आया। इट मीन्स आप अगर कुछ डिसीजन बड़ा सोच रहे हो अपने लव को लेके, लाइफ को लेके, एक बॉन्डिंग चाह रहे हो या सुलह हो चुकी है, जो भी थी आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग, या कुछ पर्सन अगर नहीं आप दोनों को मिलने देना चाह रहे थे, अगर उस चीज़ों में भी आप दोनों का अगर बेटर हो चुका है, तो यस, आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। कुछ कमिटमेंट या कुछ भी जिस वजह से आप दोनों और अच्छी बॉन्डिंग शेयर कर सकते हो, यस, आपको करने की ज़रूरत है। ओवरऑल में ये दिख रहा है, एक्शन लीजिए आप एंड आपके पर्सन जो भी हैं। एंड वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो इट मीन्स अगर ज़्यादातर चांसेस अगर मैं कहूँ तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस वाले पर्सन, या फिर कहूँ पेंटिकल्स का आया तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हैं, तो उनकी चांसेस ज़्यादा दिख रही है कि आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन वन ऑफ द बेस्ट, जो कहते हैं बेस्ट, एंड एक्शन जो भी है माइंड में लेने की यस ज़रूरत है। और भी बेटर होंगे आप दोनों के बीच में। एनर्जीज काफ़ी पावरफुल है, हैप्पी रहोगे एंड आप दोनों ही सेफ हो। गाइडेंस में भी दिख रहा है यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, तो हैप्पी रहोगे इस वजह से। बहुत ही ब्लेस्ड कार्ड आया है आप दोनों का।
अब देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। अगर कहूँ तो बहुत कुछ सोचते हैं आप दोनों अपने रिलेशनशिप को लेके, लेकिन करने से पहले बहुत बार शायद कहूँ तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मीन्स कुछ ना कुछ आपके पास्ट में खराब हुआ पड़ा है। आप किसी पे फेथ नहीं करते, तो आप शायद कहूँ तो सिंगल्स डरते हो बहुत ज़्यादा। अब आप दोनों अगर कहीं पहले अगर इंगेज थे तो अब आप सिंगल हो तो सोचते बहुत ज़्यादा हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। उस सिचुएशन में आपका अटका हुआ समन है, रिलेशनशिप में आप काम करना चाहते हो बट फेथ नहीं है, या बहुत ज़्यादा कुछ हर्ट हुआ पड़ा है आपका। तो अब जो है अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो भी आपको कुछ अगर कहूँ तो अट्रैक्शन किसी से है या कोई लाइफ में कोई अप्रोच कर रहा है आपको, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर कहूँ तो पेंटिकल्स के कार्ड आए तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले अगर पर्सन हैं, कोई आपको पसंद करते हैं या कहीं से प्रपोजल आता है, तो यस आपको बढ़ने की ज़रूरत है। अपने आप में ईगो को हटाइए, जिस वजह से सेपरेशन कहीं अगर हुआ पड़ा था या कुछ भी अगर ऐसा हुआ था आपके पास्ट में, तो अब उस चीज़ को ना दोहराएं। कुछ भी अगर गलतियां आपने की हैं तो उस चीज़ को ना दोहराएं एंड न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है। अगर कुछ ऐसा आता है तो अपने आप में समझदारी दिखाते हुए आगे बढ़िए सिंगल्स, आपके लिए भी बेटर है लाइफ में। एंड अगर कुछ पास्ट में आपसे गलतियाँ हुई है तो वो दोबारा ना दोहराइएगा, ताकि आगे अगर कोई स्टार्टिंग होती है तो सही ढंग से चले आपके बीच में। तो आपको अपने आप में कंट्रोल होकर सही से बात रखने की ज़रूरत है। होप आपको मैं बातें रख पा रही हूँ। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।